प्रश्न? प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। प्रश्न ले स्वामी जी। जरूर से। जी। स्वामी माँ प्रियंका जी है मुंबई से। उनका प्रश्न है, अहंकार है क्या? थोड़ा प्रकाश डालें। अहंकार है क्या? जी। जो नहीं है फिर भी प्रतीत होता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, फिर भी लगता है कि वो है। एक मान्यता, झूठी मान्यता। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, झूठी मान्यता तुमने ही घड़ ली है, तुमने ही मान ली है। जब वो सघन होने लगती है, वो ठोस होने लगती है, तब अहंकार का जन्म होता है। बस मान्यता। तुमने परमात्मा छोड़ अपने को सब कुछ मान रखा है, बस वो मानने को तुम राजी नहीं हो। हालांकि तुम वही हो, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो। उसके अतिरिक्त जो भी तुम मानते हो, जो भी तुम समझते हो, वो सारा अहंकार का हिस्सा है, झूठी मान्यता। अगर शब्द से मैं समझाना चाहूं तो अहंकार इक्वल टू झूठी मान्यता। मान लिया है तुमने अपने को शरीर, तुम शरीर हो गए। मान लिया है तुमने अपने को मन, तुम मन हो गए। मान लिया अपने को विचार, विचारों का जोड़। बिल्कुल, तुम विचार में जीने लगते हो। ये सारी जो मान्यताएं हैं ना, वही अहंकार का हिस्सा है। धर्म करता क्या है, अध्यात्म करता क्या है? बस तुम्हें इस झूठी मान्यताओं से निजात दिलाता, मुक्त करवाता। तुम ध्यान करते हो, ध्यान में होता क्या है? ध्यान में पल पल ये झूठी मान्यताएं गिरने लगती है, टूटने लगती है, अनुभवगत होने लगती है कि मेरा स्वभाव कुछ और है, मैं कुछ और हूं, लेकिन मैंने अपने को कुछ और मान रखा है। कौन तोड़ेगा ये मान्यता? तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी समझ। ध्यान से ही वही उपलब्ध होता है। सारी मान्यता पल पल गिरने लगती है और परिणाम में वो शुद्धता, वो स्वभाव निखर कर फिर से उभर आता है। जब तक अहंकार रहेगा, तुम ध्यान को उपलब्ध ना हो पाओगे। इस बात को समझ लेना, तुम स्वभाव को उपलब्ध ना हो पाओगे। बाधा केवल तुम्हारी झूठी मान्यताएं हैं।
अहंकार के कारण सब धुंधला हो गया है। तुम न स्वयं को शुद्धता में देख पाते हो और ना ही किसी और को। मित्र दिखाई पड़ता है आंखों से, लेकिन बीच में अहंकार का जो चश्मा लगा है, अहंकार का जो धुआं लगा हुआ है, वो उस मित्र को देखने नहीं देता है, उस प्रेम को देखने नहीं देता है। वह अहंकार का जो धुआं है वो हर तरफ अड़चन खड़ी करता है। ठीक से गौर करोगे तो इस जगत में एक ही समस्या है, अहंकार। ये सारे युद्ध, ये सारी बेचैनी, ये सारी मांगों की दौड़, ये सारा भिखमंगापन उसी अहंकार की देन है। उसी के कारण इसलिए तो राजनीति और अध्यात्म बिल्कुल विपरीत छोर दिखाई पड़ते हैं, साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। अध्यात्म मैं को मिटाने पर जोर देता है और राजनीति मैं को सघन करने पर जोर देती है। मैं बदल सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे हाथों में है, मेरे वश में है। बस यही एक भ्रांति है। अध्यात्म धीरे धीरे ये सारे भ्रम तोड़ता है। संसार उसमें सहायक होता है, ध्यान उसमें सीढ़ी बनता है, और परिणाम में एक दिन तुम पाते हो, अरे मैं तो हूं ही नहीं, मेरा तो कोई मूल्य ही नहीं है, मेरे बिना भी ये जगत बहुत मस्ती से चलता है। सोचो जरा, भ्रांति है तुम्हें कि मेरे बिना सब कुछ नहीं चलेगा ठीक से। चले जाओ कहीं, प्रयत्न करके देख लो, एक बार प्रयोग करके देख लो। 10 दिन कहीं चले जाओ, अपना फोन भी बंद कर लो, जैसे मर ही गए हो 10 दिन के लिए, और पता करो कि इस जगत में कुछ कमी हो गई क्या? तुम्हारे बिना ये जगत चल नहीं रहा है क्या? पत्नी को पूछना फोन करके, बच्चों को पूछना, बहुत मजे से जी रहे वो, बहुत आनंद से जी रहे वो। सारा संसार बिल्कुल हूबहू ऐसा ही चल रहा है बिना तुम्हारे। अहंकार करता क्या है? एक भ्रांति खड़ी करता है, मेरे बिना ये ना हो पाएगा। बस ध्यान इसी अहंकार को तोड़ता है, मिटाता है, इस भ्रांति को तोड़ता है कि तुम हो या नहीं हो कोई अंतर नहीं पड़ता। एक राजनेता और एक बुद्ध में अंतर क्या होता है? बस इतना सा अंतर। एक राजनेता को यही भ्रम रहता है कि मेरे बिना लोग सुखी ना हो पाएंगे, मैं कारण हूं, मेरी वजह से मैं सेवा कर लोगों को ठीक कर दूंगा। यही तो भ्रम होता है उसे। उसी को सघन अहंकार कहते हैं। इसीलिए तो ये राजनीति परिणाम में युद्ध लाती है, इसीलिए तो ये राजनीति परिणाम में दुख और पीड़ा लाती है। ये सारे युद्धों का कारण राजनेता है।
उसी का परिणाम है वो, उसी अहंकार, उसी झूठी मान्यताओं की सघनता, उसका परिणाम युद्ध, पीड़ा, चिंता वही होगा। और एक बुद्ध के पास जाओ, बस आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती, धन्यवाद ही धन्यवाद, प्रार्थना ही जगती है। क्या क्या खूबी है उस बुद्ध में जो इस राजनेता के पास नहीं है? बस वो अहंकार शून्य है, उसकी सारी झूठी मान्यताएं गिर गई, वो मान्यताओं के परे उठ गया, अर्थात वो मन के परे उठ गया। न मन बचा, न मान्यता बची झूठी। स्वभाव को पहचान लिया कि मैं करता नहीं, ना मैं भोगता, मैं सिर्फ देखने वाला, गवाह, साक्षी, जो भी नाम देना है दे देना, लेकिन मैं कुछ और हूं, जो कभी जन्मा नहीं है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। पहचान लिया उसने, दिखाई पड़ गया, गया इनका, झूठी मान्यताएं गई। तुम आप जो पूछ रही हो अहंकार क्या है, बस इतनी सी व्याख्या है मेरी, सहज और सरल। झूठी मान्यता, जब तक किसी भी भ्रांति में तुम जी रहे हो, जब तक अपने को कुछ और मान रहे हो, तब तक अहंकार जारी रहेगा और वो उपद्रव लाएगा, वो बेचैनी लाएगा, वो तनाव लाएगा। उतरो ध्यान में, स्वाद लो ध्यान का। ध्यान में सब कुछ साफ होने लगेगा और परिणाम में एक दिन ये अहंकार, ये जो धुआं है झूठा, छट जाएगा और तुम अपने स्वभाव में लौटो। उसी का नाम आनंद है, उसी का नाम समाधि है। इससे सुंदर इस जगत में कुछ भी नहीं है और इसी को पाने के लिए तुम यहां आए हो। मजे की बात यह है, इसी को जानने के लिए आए हो यहां। स्वभाव को जान लो कि मैं कौन हूं। सारी झूठी मान्यताओं के परे अपने होने को जान लो। तो मां, बस इतना ही कहूंगा, बस इस झूठी मान्यताओं से परे उठ जाना। सारा अध्यात्म किसी भी रास्ते से तुम्हें ले जाए, वास्तव में वो झूठी मान्यताओं को तोड़ रहा है। मार्गों की चिंता मत करना, हर हाल में तुम्हें मिटाना है झूठी मान्यताओं से। हर हाल में तुम्हें मिटाना है मन के तन का। सारे अध्यात्म की ये एक ही कोशिश है और कोई कोशिश नहीं है। ये इतने शास्त्रों का जो जन्म हुआ है, ये इतनी सारी बातें जो कही जा रही है, वो एक ही संदर्भ में कही जा रही है। कैसे कर तुम इस झूठी मान्यताओं से मुक्त हो जाओ, बस उस दिन तुम अहंकार से मुक्त हो जाओ। इस संदर्भ में तो यह है अहंकार, जो नहीं है और सबसे अधिक जीवन में बेचैनी लाता है। बहुत मजे की बात है, समझने वाली बात है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है और तुम्हारे जीवन को वो नर्क बना देता है। सोचो जरा, दुश्मन दिखाई पड़े और तुम रो तो बात समझ में आती है, लेकिन शत्रु तो है ही नहीं, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। बस तुमने मान रखा है, तुमने अपने को बुद्ध छोड़ एक शरीर मान रखा है। तो गलती किसकी, कौन जिम्मेदार?
बस इसी मान्यताओं को तोड़ना है। समझ में आया होगा माँ? जो नहीं है जी वो है अहंकार। बहुत सुंदर। धन्यवाद। स्वामी मनोज भी लेते हैं, सहजता